हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कृष्णा गाइडेंस 1111 में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो यहाँ पर मैंने शफलिंग कर ली है और कार्ड्स भी हमारे रेडी है रीडिंग के लिए। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कान्हा जी आपसे कुछ कहना चाहते हैं। तो सबसे पहला मैसेज है, प्यार दो प्यार लो, प्यार दो प्यार लो। सॉरी गाइस मेरी सिंगिंग के लिए, बट कहीं ना कहीं आपको ये गाना सुनने की ज़रूरत है। कान्हा जी कुछ ना कुछ मैसेज है, और या फिर सिंपल मैसेज है आपके लिए कि कान्हा जी के साथ बैठिए और थोड़ी सी प्यार भरी बातें कीजिए, थोड़ी सी गुफ्तगू कीजिए जैसा आप पास्ट में करते थे। तो यहाँ पर मुझे काफ़ी सारे डिवोटीज़ लग रही हैं जो कान्हा जी से प्रेम करती हैं, और वो कहीं ना कहीं कान्हा जी से बातें करती थी। तो अभी वो कान्हा जी से बिल्कुल बात करना उन्होंने बंद कर दिया। तो कान्हा जी बोल रहे हैं कि भाई बैठिए, किधर हो, भूल ही गए हो क्या? तो बैठ जाइए और चलिए देखते हैं कान्हा जी आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज है आपके डिवोटी के लिए। ओ ओ ओ, सक्सेस इज कमिंग। तो घबराइए मत, सक्सेस आ जाएगा, ठीक है। परेशान हो गए हैं, थक गए हैं रीडिंग सुन सुनकर और पक गए हैं, और कहीं ना कहीं डिज़ायर है तो सक्सेस मिल भी जाएगा। और कहावत है ना कि जब किसी चीज़ को शिद्दत से चाहिए तो पूरी कायनात मिलाने में जुट जाती है। तो जुट गई है यूनिवर्स आपको सक्सेस दिलाने में, और सक्सेस मिल ही जाएगी। कहाँ जाएगी? और यहाँ मुझे व्यूअर्स का मैसेज आ रहा है कि आप में से कई सारे व्यूअर्स हैं ना, वो अपने काम को लेकर इस तरह कह रहे हैं कि काम तो हमको करना ही करना है और इसी तरह करना है, मतलब अच्छे से स्किलफुल होकर करना है। मर्जी हो तो सक्सेसफुल कर दीजिएगा, मर्जी हो तो मत करिएगा। अब हमको इस बात का मतलब वो नहीं है, मतलब होता है ना, मन हो तो दे देना, मन नहीं हो तो मत देना। तो यूनिवर्स बोल रहे हैं अरे भाई सक्सेस तुमको नहीं देंगे तो किसको देंगे? इतना मेहनत करने वाले इंसान को नहीं दिया जाएगा तो किसको दिया जाएगा? तो कुछ ना कुछ बहुत ही प्यार वाली वाइब्स मुझे आ रही हैं। और आज कैंडल का कलर भी पिंक ही है, तो बड़ा ही रोमांटिक माहौल हो गया है, मतलब अच्छा वाला। ओके। जिसका तुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई आ गई। तो बस सक्सेस का आपको इंतजार था, सक्सेस आ रहा है, और वापस से आप अपनी पावर में आने वाले हो। तो अपनी पावर आपने होल्ड बैक की हुई थी या दूसरों को दी हुई थी ना, और आपकी पावर को लेकर ही दूसरे लोग बड़ा फुदक रहे थे कि अरे वाह हम तो बहुत ही स्मार्ट हैं, इसी की एनर्जी ले लिया, इसी का पैसा ले लिया, इसी का आइडिया ले लिया, इसका समय भी ले लिया, इसका साथ भी ले लिया, और अब हम बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं और ये बंदा तो कुछ कर ही नहीं रहा है, समझ ही नहीं रहा है मेरी चालाकियों को। तो उन सबको ना एक झटका पड़ने वाला है यूनिवर्स की तरफ से कि भाई ये तुम्हारी चालाकियों को भी समझ रहा था और तुम्हारी जितनी भी ओवर स्मार्टनेस थे वो भी समझ रहा था, बस ये फॉरगिव कर रहा था क्योंकि इसने आपको फैमिली समझा था और कहीं ना कहीं अपना समझा था। बट तुम लोगों को ही इसका साथ नहीं भाया, तुम लोग को यही अखड़ने लगा। चाहते तो इसका साथ दे के और आगे बढ़ सकते थे, लेकिन क्या कर सकते हैं, होता ना विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो वो वाला काम उन्होंने कर दिया है, तो अब यूनिवर्स भी उनको काम करके दे देंगे और आपको वापस से आपकी पोजीशन दे दी जा रही है। बल्कि यहाँ पर तो मुझे आपका प्रमोशन होते हुए नज़र आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर आपके कुलीग वगैरह बहुत ही ज़्यादा आपका फ़ायदा उठाए हैं, आपसे काम करा लिया और क्रेडिट खुद ही खा गए, हजम कर गए, मैनेजर ही हजम कर गया या फिर आपके ऊपर के लोग, तो डोंट वरी, आपको आपके बॉस द्वारा, आपके उच्च अधिकारियों द्वारा मतलब क्रेडिट मिलेगा और आपको आपकी पोजीशन पर मतलब जिसके योग आपने काम किया है उस तरीके से आपको प्रमोशन दिया जाएगा, अपग्रेड होने वाले हो लाइफ में। या फिर अगर आप काम नहीं भी कर रहे हो, घर में हो, हाउसवाइफ हो, या फिर ऐसे मतलब ऐसा कुछ जॉब नहीं करते हो, तो भी आप घर में देखोगे कि अब आपको क्वीन की एनर्जी में देखा जाएगा कि नहीं भाई ये योग्य बंदा है, बहुत सही बंदा हमारे घर में आया हुआ है और इसको राज्य चलाने का भी नॉलेज है, विस्डम है। कहने का मतलब है घर संभालने का भी नॉलेज है, विस्डम है, और इसकी गाइडेंस में, इसकी
देख रेख में तरक्की ही करेगा, घर परिवार जो भी है वो आगे ही बढ़ेगा। इस तरह की एनर्जी मुझे आ रही है। तो कान्हा बोल रहे हैं कि घबराओ मत, तो तुमने जितना सेल्फ लेस होकर लोगों को प्रेम दिया ना, वो सब मतलब ठीक है, गलत लोगों को दे दिया, नहीं समझती, बट मैं उसको मतलब जाया नहीं जाने दूंगा। तो यहाँ पर कान्हा ना कहीं एक होता है ना कि एक जैसे क्या होता है ना, भगवान ना भक्त के बस में होते हैं। तो अगर आप जिस रूप में कान्हा ईश्वर को चाहो उसी रूप में वो आपको दिखते हैं। तो यहाँ पर मुझे बहुत सारे डिवोटीज़ ना उनको एक प्रेमी के रूप में देखते हैं। तो भगवान जी बोल रहे हैं कि ठीक है, तुमने हमको एक प्रेमी बनाया हुआ है, तो हम तुमको बिट्रेल कैसे होने दे सकते हैं, हम भी अपना फ़र्ज़ निभाएंगे। तो एक होता है ना कि हीरोइन को कोई परेशान करता है तो हीरो भाई आता ही है। तो यहाँ पर आपको क्वीन की एनर्जी दे दी जाएगी वापस से, और अब आपकी एनर्जी को कोई भी चुरा नहीं पाएगा। और जो भी स्नेकी के पास के लोग होंगे ना, उनसे भी आप फुल्ली अवेयर हो। और अगर अवेयर नहीं भी रहोगे तो स्पिरिट गाइड इतनी अवेयर है कि वो आपको मतलब इंट्यूटिवली बता देगी, और आपको इस तरीके का हार्म अब नहीं होगा। और आपको मतलब आपकी विजडम भी बढ़ा दी जाएगी, आपको हर चीज़ लेवल अप किया जाएगा, ठीक है। चाहे वो आपका लाइफ स्टाइल हो, आपका बोलने का तरीका हो, आपका नज़रिया बहुत ही बढ़ाया जा रहा है। मतलब बड़ा सोच पाओगे, कर पाओगे बड़ा। अभी भी बड़ा सोचते हो बट अब और बड़ा सोचोगे। लेवल अप की एनर्जी है, मैंने बताया ना, जैसे लेवल अप की एनर्जी आ रही है मुझे। और अपनी सिंहासन पे बैठने वाले हो। पहले आपने डिनाई कर दिया था बट अब तो आप बैठने वाले हो। क्यों? क्योंकि आपके अलावा और कोई उसके योग्य नहीं है, तो यूनिवर्स तो आपको बैठाएगा। तो बहुत ज़्यादा भागे हैं आप इस एनर्जी से कि नहीं भाई हमको नहीं बैठना है, नहीं बैठना, हम नॉर्मल रहेंगे। पर यूनिवर्स ने कहा नहीं, तुम जन्मे ही इसीलिए हो कि तुम्हें ये थ्रोन दिया जाए। क्यों? क्योंकि तुम्हारे थ्रू हमको भाई यूनिवर्स को कुछ बताना है लोगों को। तुम्हारे ऊपर जो स्पिरिट गाइड काम किए हैं इतने सारे, तो अब लोगों को बताना भी तो है। स्पिरिट गाइड ने सिखाया है, इन्वेस्ट किया है टाइम, तो वो लोगों तक भी तो जनरेट होगा। तो आपकी लाइफस्टाइल के थ्रू ही जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये आपका लाइफ पाथ है। हाँ, तो कान्हा जी ये बोल रहे हैं कि अब उनको पता चल जाएगा कि भाई वो क्या थे और आप क्या हो, कितना बड़ा डिफरेंस है, अब उनको पता चलने वाला है, ठीक है। चलो, फूल पेड़ा बन के पेड़ा खाने वाली एनर्जी है यहाँ पर, लेकिन एक खराब वाली एनर्जी नहीं है। मतलब आप ये सब चीज़ दुनिया को दिखाओगे इन द सेंस दुनिया आपको इसी तरह देखेगी, क्योंकि आप एक्शन ओरिएंटेड हो, प्रैक्टिकल वर्क कर रहे हो, साम दाम दंड भेंट का भी अच्छे से ध्यान रख रहे हो, कहाँ किसको किस तरीके से देना है, कितना देना है, मतलब हर एक चीज़ की नॉलेज आप में है। ये 3D लाइफ की है, पर अंदर से आप ये हो, एकदम डिवोशन है आपके अंदर कान्हा के लिए। और आपको पता है कि भाई ये राज्य पाठ जो भी है, लाइफस्टाइल, वो आपका ही दिया हुआ है और आपको ही समर्पण है। तो आप कहीं ना कहीं संत टाइप के हो। पहले भी आप थे, तो पहले बाहरी तौर पे भी दिखता था। मतलब मैं ये नहीं करी कि भजन कीर्तन आप सबके सामने ही करते थे, मतलब ठीक है नॉर्मली पूजा पाठ तो सब करते हैं, बट पहले आप इसी तरीके से, बाहर के लोग भी आपको इसी तरीके से देखते थे। बट अभी आपको क्या है, आप 3D लाइफ में लोगों को ऐसे दिखोगे और भगवान की नज़र में आप ऐसे रहोगे। तो ये तो बहुत बढ़िया हो गया ना, कि मतलब हमको जीते जी मुक्ति भी मिल रही है और हम अपना लाइफ पाथ भी पूरा कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं दिली इच्छा थी तो वो पूरी कर दी गई। और आपके स्पिरिट गाइड हमेशा आपके साथ रहेंगे। मतलब अगर आप बहके भी ना कि चलो भाई ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ये दुनिया रहन बसेरा टाइप, तो सब छोड़ छाड़ देते हैं, चैलेंजेस वगैरह जो भी आया, या फिर ऐसे ही आपका मोह भंग हो जाए, वैराग्यता आ जाए, तो भी स्पिरिट गाइड आपको यहाँ अवेयर करा देंगे, नहीं तुम इसलिए नहीं आए हो, तुम्हें ठीक है, तुम्हें पूजा पाठ करना है, जब करना है, कृष्णा से प्रेम करना है, कीजिए, बट आपका लाइफ पाथ ये है, जन्म आपको इसलिए मिला है, आपके पूर्वजों का ये काम है और आपका ये मतलब आप लेकर आए हैं, तो इसको पूरा करना है। तो इस तरीके की रिमाइंडर आपको आती रहेगी, ठीक है। तो घबराइए मत, पूरी तरीके से निश्चिंत हो जाइए 3D लाइफ के लिए भी और स्पिरिचुअलिटी में भी। क्यों? क्योंकि आप फुल्ली गाइडेड हो। लव की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, ठीक है। पहले आपके पास कोई आइडियाज़ नहीं रहते थे, कोई शेड्यूल नहीं था, कुछ पता नहीं था लाइफ में क्या करना है, कैसे करना है, कितना करना है, कब तक गोल अचीव करना है। मतलब होता है ना कि एक हमारा एक
चार्ट होता है कि भाई हमको ये गोल अचीव करना है तो ऐसे ऐसे वर्क करना है और इस तरीके से काम करना है, और एक टाइम लिमिट थी। बट वो यूनिवर्स बोल रहे हैं कि अब आपको डेडलाइन भी पता है, आपको कैसे काम करना है ये भी पता है, किस तरीके से रिजल्ट लाया जाता है ये भी पता है। तो ये सारी नॉलेज आपको कान्हा ने दे दी है। कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो रहा है, क्योंकि जो लोग आपको कहीं ना कहीं, जैसे आप बहुत ज़्यादा काइंड हार्ट थे ना, तो सबको अपने ही बराबरी में बैठा लेते थे, अपने जैसा ही मान लेते थे, तो कहीं ना कहीं आपकी पोजीशन को ही वो लोग गलत मान बैठे। जैसे एक राजा है, तो आप हो सकता है अपने फैमिली में इस तरीके की पोजीशन हो, अपने अपने हिसाब से रखिएगा, अपने वर्क में, फैमिली में, सराउंडिंग्स में। आप लोग को पता होगा ये जनरल रीडिंग है, ठीक है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो ना भूल ही गए थे, उन लगने लगा था कि मतलब आप योग्य नहीं हो, वही योग्य हैं, तो अब क्यों ना वो आपको ही हटा के और सारा राज्य खुद ही हड़प लें। और इस चक्कर में वो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट करने लगते थे आपसे बराबरी, या कहीं ना कहीं एक होता है ना, मतलब इसी इंसान को हटा दिया जाए रास्ते से, मारने वाली एनर्जी भी हो सकती है। और एक होता है ना कि दबा कर इसका हक मार लिया जाए, या इसको ये इतना भोला है संत टाइप का, तो इसको तो वैसे भी इन सब चीज़ों से मोह माया नहीं है, तो आपका ही पैसा आप तक ना पहुंचने दिया जाए, आपके बच्चों तक ना पहुंचने दिया जाए। कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ नहीं देख सकते थे, आपको खुश रहना नहीं देख सकते थे, आपको पोजीशन में आते हुए तो बिल्कुल नहीं देखना चाहते थे। इवन अगर आप जैसे कोई है ना, बहू भी है घर की, तो बोल दे कि फलाने की वाइफ है या फिर इस घर की बहू रानी है, तो वो भी उनको बड़ा चिड़ टाइप का मचता था कि भाई इसको इतनी रिस्पेक्ट क्यों दी जा रही है घर में, या सास ससुर आपको बहुत ज़्यादा मानते हो तो भी चिड़ टाइप की थी, या फिर आपके हस्बैंड ही अगर आपको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं तो उनको बर्दाश्त नहीं होता था बिल्कुल भी। तो ये बोला जा रहा है कि वो जो कॉन्फ्लिक्ट थी ना वो ख़त्म हो रही है, वो लोग अब समझ जाएंगे कि भाई आपकी बराबरी करना उनके बस की बात नहीं है। और फर्स्ट ये मैसेज है। सेकंड मैसेज है, जो इनर कॉन्फ्लिक्ट चलता था आपके अंदर कि ये लोग मेरे अपने हैं, ठीक है गलतियां हो जाती हैं, सबके अंदर तो भगवान है, ये वो करके आपको मेंटल क्लैरिटी नहीं रहती थी, एक द्वंद टाइप का रहता था कि मैं अपने ऊपर काम करूं कि नहीं करूं मैं। मतलब एक जैसे अर्जुन कैसे फंस गया था ना, उसको लगता था मेरे अपने ही तो चाचा हैं, मेरे अपने मतलब पितामह हैं, तो मैं कैसे इन पे हाथ उठाऊं। लेकिन वो भूल गया था कि उन्होंने क्या मतलब गलत किया था। तो वो कॉन्फ्लिक्ट भी ख़त्म कर दिया जाएगा आपके अंदर। किसी प्रकार का गिल्ट नहीं होगा कोई एक्शन लेते समय। आपको पता होगा कि नहीं भाई ये दुष्ट इंसान है, तो इसको दुष्ट, जिसका स्वभाव ही है दुष्टता, क्योंकि उसको पता है कि आप कोमल हृदय को माफ़ कर दोगे, तो उसके साथ तो अब माफ़ी नहीं चलेगी। तो पहले आपको गिल्ट होता था, अब आपको गिल्ट नहीं होगा। सेकेंड, आपको मेंटल क्लैरिटी रहेगी, अपना पराया सब समझ में आने लगा है, और इस दुनिया में कोई अपना होता भी नहीं है, ये भी आप समझ गए हो। थर्ड, अपने कर्तव्य को समझ गए हो, अपनी पोजीशन को समझ गए हो कि भाई एक सही राजा ही सही दिशा में लेके जा सकता है चीज़ों को, अन्यथा अगर गलत हाथ में राजपाट चला गया तो फिर बंटाधार हो जाएगा, या किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में राज्य चला गया जिसको खुद ही नहीं नॉलेज है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, दूसरे ही उसको सिखा पढ़ा रहे हैं, तो भी राज बंटाधार हो जाएगा। तो इस वजह से आप अपनी पोजीशन पर क्लेम करने वाले हो, और करो चाहे नहीं करो, स्पिरिट गाइड वैसे भी बैठा देगी आपको, आप करेंगे क्या। तो ये कान्हा जी बोल रहे हैं। और कुछ लोगों की अकल ठिकाने आने वाली है, वो आपसे अब उलझेंगे ही नहीं, मतलब वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेंगे आपके लिए कि नहीं, इस इंसान से अगर हमको अच्छे से मेलजोल करके रहना है तो इस तरीके से हमको भी इसके साथ एनर्जी एक्सचेंज करनी पड़ेगी, हमें भी ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा। तो ये चीज़ ख़त्म कर रहे हैं कान्हा जी आपके। लो, हर्मिट मोड ख़त्म हो गया। बहुत दिनों से हर्मिट मोड में थे, कोल्ड वाइब्स में थे, तो अब हॉट वाइब्स में आ जाइए, मतलब अब एक्शन मोड में आइए। देखिए कितने सारे रेड कलर हैं यहाँ पर। तो हर्मिट मोड आपका ख़त्म हो गया। बहुत काफ़ी दिनों तक आप हर्मिट मोड में रहे हो, हर्मिट जोन में रहे हो, तो अब बोल रहे हैं कान्हा जी कि भाई बहुत हो गया हर्मिट मोड, अब जाओ, जो चीज़ सीखा है वो दुनिया में भी करो, एक्शन मोड में आओ, और मुझसे भी कम्युनिकेशन करो, ठीक है। मैं ही नहीं बोलता रहूँगा, मैं ही नहीं मैसेज देता रहूँगा, तुम भी अपने आप को एक्सप्रेस करो। तो यहाँ पर कान्हा जी बहुत ही प्यार से समझा रहे हैं, एक्सप्रेस करना शुरू कर दो भाई, इतने प्यार से तो कोई नहीं समझाता आजकल। ये कान्हा जी की तरफ से है, ठीक है। तो कान्हा जी आपको बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, बहुत सारा लव दे रहे हैं, बहुत सारा हीलिंग दे रहे हैं, और जितने भी आंसू आपने बहाए हैं ना वो सब कान्हा जी ने देखे हैं, तो वो सारे आंसू अब आपके मोती बन जाएंगे। और
हील कर देंगे वो आपको, डोंट वेरी। जो दर्द पेन कहीं भी इतना सा भी रह गया है ना, अब आप हील हो जाओगे, क्योंकि कान्हा जी ने आपके प्रेम को स्वीकार कर लिया, ये आप भी जानते हो। तो ये प्रेम का हाथ बढ़ा रहे हैं, थाम लो भाई। इतने प्यार से तो कोई भी प्रपोज करे तो किसी का भी हो जाए, तो कान्हा जी हीलिंग दे रहे हैं, ये हीलिंग दे रहे हैं। अब आपको किसी मतलब कोई हर्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप जान गए हो कि परम तत्व क्या है, परम मतलब क्या चीज़ असली है, बाकी सब मोह माया है, ठीक है, जान गए हो। तो उनकी तरफ से प्रेम का कप आ रहा है, पकड़ लो इसको, ले लो। और जिस भी चीज़ का इंतज़ार था ना, हो जाएगा। 2 महीने लगेंगे, हो जाएगा। डेट नोट करके रख लीजिए, 2 महीने में आपका वो काम हो जाएगा, ठीक है। देख लो, इसी के ऊपर ये भी कार्ड है, विक्ट्री के नीचे, ये 2 महीने में होगा आपका काम, जिसकी भी काम की सक्सेस की मतलब आपको ज़रूरत थी वो। कम्युनिकेशन आ रहा है, काम बहुत तेज़ी से होगा। कम्युनिकेशन आ रहा है, कम्युनिकेशन के थ्रू आपके काम बहुत ही जल्दी से बनेंगे। जितना आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओगे, या फिर जहाँ भी आपको कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, वो उतना ही तेज़ी से आपका काम होगा, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के बोलने की भी ज़रूरत है, और जहाँ एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है वर्ड्स के साथ, वहाँ एक्सप्रेस कीजिए। जहाँ एक्शन के साथ करने की ज़रूरत है, वहाँ एक्शन से लीजिए, और बहुत तेज़ी से काम बनेगा आपका। कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी हो रही है आपकी। लो लो, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए भाई, क्या चाहिए। आज तो राजा जी का दरबार खुला हुआ है, कान्हा ने खोल रखा है कि भाई 9 ऑफ कप्स, तो कुछ ना कुछ विश पूरी होने वाली है। बहुत ही अबंडेंस की एनर्जी है, गोल्ड की एनर्जी मुझे यहाँ लग रही है। कुछ ना कुछ गोल्ड परचेस करने वाले हो, या फिर आपने कुछ सोच रखा है कि 2 महीने में आप परचेस करने वाले हो, वो हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा यार। 1000% मुझे यहाँ पे दिख रहा है, हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ सोच के रखा है ना कि पैसे कहाँ से आएंगे, या फिर ये काम मुझे 2 महीने में करना है, तो कान्हा जी बोल रहे हैं हो जाएगा। यहाँ ज्वेलरी की लग रही है मुझे, लग्जीरियस टाइप का कुछ। बाकी का जिसका भी होगा बताना, मतलब देखिएगा, वो 2 महीने में पूरा हो जाएगा वो काम। जिन लोगों को छोड़ने की ज़रूरत है, जो लोग अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं है, या फिर आपकी एनर्जी को चुरा के भाग जाते हैं, या फिर उतना इक्वली गिव एंड टेक नहीं करते हैं, तो आपको बोला जा रहा है ऐसे लोगों को आप भी छोड़ दीजिए। और अब ऐसे ही लोग आपकी लाइफ में रहेंगे या फिर टिकेंगे जो आपसे इक्वली गिव एंड टेक करते हों। अदरवाइज़ यूनिवर्स अब किसी को बख्शेगा नहीं, वो हटा देगा आपकी लाइफ से, ठीक है, क्योंकि वो लोग रोड़ा बनेंगे, और यूनिवर्स को अपने काम में रुकावटें बिल्कुल पसंद नहीं है। और या फिर ये वो पर्सन हो सकता है ना, जो पर्सन आपकी एनर्जी को लेकर भाग गया था, इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर रहा था, अब उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी, और वो समझ जाएगा कि भाई हमको इसी एनर्जी में इसी इंसान के साथ रहना है, अदरवाइज़ ये इंसान चला जाएगा। जैसे कि ये कार्ड भी यहाँ पर है कि आपसे जो लोग आपसे कहीं ना कहीं कंपटीशन रखते थे, वो कहीं ना कहीं या तो चेंज हो जाएंगे, अप्रोच चेंज हो जाएगा उनका कि नहीं भाई हमको ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा। तो ये वो वाली एनर्जी है, ठीक है। तो हो सकता है आपके पार्टनर की ही एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है कि फर्स्ट में उन्होंने शायद उतना रिस्पेक्ट नहीं किया आपकी चीज़ों को, गौर नहीं किया आपकी इमोशन को, बातों को। तो अब वो सीख रहे हैं कि मतलब इसके साथ इक्वल गिव एंड टेक रखना पड़ेगा, अदरवाइज ये मुझे भी कट ऑफ कर देगा। फाइनल आउटकम, बर्डन ख़त्म हो रहा है। जितना बर्डन था ना आपके दिमाग में, वो सब ख़त्म कर दिया जाएगा। द एंड, 10 सर्कल पूरा हो गया, अब कोई बर्डन नहीं। जस्टिस, लो आ गया। खुद ही कार्ड बता रहे हैं, देख लीजिए। और इसी के साथ अब हम भी रीडिंग ख़त्म कर देते हैं। और ये रीडिंग सुनने के बाद फटाफट से कान्हा जी के पास जाइए, बैठिए, बातें कीजिए, और नहीं तो ये रीडिंग पॉज कीजिए और उसके बाद बातें कीजिए, ठीक है। उसके बाद कोई काम करिएगा। कान्हा जी वेटिंग फॉर यू। हाँ, ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराते हैं ईश्वर को, खासतौर से अगर ईश्वरी प्रेमी हो तो। हाँ देखो, ये ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराना। तो मेरे व्यूअर्स, मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, जाइए कान्हा जी से खूब सारी बातें कीजिए। और आप सभी को राधे राधे, कमेंट सेक्शन में राधे राधे ज़रूर मेंशन कर दीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, अपना ध्यान रखें।